नमस्कार। बिहार डेली नाउ के दर्शकों को सबसे पहले नवरात्र की शुभकामनाएं। बिहार डेली नाउ में आज पहली बार हमारे साथ बिहार के राजनीति के चर्चित चेहरे सुभाष यादव आए हैं और इसमें एक तरफ तो नवरात्रि है, दूसरी तरफ चुनाव का माहौल है। राजनीतिक सरगर्मी पूरी एकदम तेज़ी पर है, चरम पर है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक तापमान में उनके अपने क्या विचार हैं। सर, सबसे पहले तो आप बिहार डेली नाउ में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में अभी जो चुनाव का माहौल है, सबसे पहले उसकी प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी नीतीश कुमार और जदयू के 15 साल के शासन के ऊपर? देखिए, जो चुनाव का माहौल चल रहा है 2020 का, 20 में पूरे लोगों को उम्मीद है, आम जन मानस का उम्मीद है। ये 15 साल सरकार जो नीतीश कुमार जी ने जो राज करने का काम किया, डंडा से हाँकने का काम किया, उनकी विकास तो उन्होंने किया भाई। विकास को जो करने का जो तरीका होनी चाहिए वो उनका गलत था। बेरोजगारी क्यों बढ़ गया? बाहर से कंपनियां आई, बाहर से आदमी आए, बाहर से इंजीनियर आए, बाहर से टेक्नीशियन आए। तो बिहार गरीब राज था। इस गरीब राज में इतना विकास हुआ है, तो विकास तो आगे होता है, पीछे खराब होते जाता है। हम ही आदमी हैं तो हम तो बुखार हमको होगा, हम आदमी हैं, हमको बुखार होगा तो उसका इलाज है। तो यही सिस्टम है। प्रशासनिक जो सिस्टम था नीतीश जी का पूरा फेलियर हो गया है और बिहार की जनता, नौजवान, गरीब, जो गांव में लोग रहने वाले हैं, वो थोड़ा त्राहिमाम है। जिसको ब्लॉक में बैठता था, जिला में बैठता था, अनुमंडल कार्यालय में बैठता था, गरीब आदमी को पूछ होती थी मास लेवल पर, वो न ब्लॉक में बैठता है, न थाना में बैठता है, न उसकी बात कोई सुनता है, न समझता। इसलिए बहुत लोग उग्र में है। बहुत लोग जहाँ देखिएगा, जहीं कहीं भी नीतीश जी का प्रोग्राम हो रहा है, हुड आउट कुछ ना कुछ लोग कर दे रहे हैं। लोगों को मन में ऐसा हो गया है कि इनका जो भी है प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है। प्रशासनमय हो गया बिहार। न लगता है राष्ट्रपति शासन हो गया। कोई आदमी विधायक किसी बीडीओ सीओ को फ़ोन नहीं कर सकते, उनको पावर नहीं है। तो जनप्रतिनिधि फ़ोन नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, तो क्राइम कैसे रुकेगा? कुल चोरबाजारी कैसे रुकेगा? अब करप्शन हो रहा है, बीडीओ करप्शन कर रहा है, तो पब्लिक बताती है जनप्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि ने एक्शन लेता है। तो जनप्रतिनिधि जो विधानसभा के एरिया का जो जनप्रतिनिधि होता है, वो बीडीओ सीओ से ऊपर होता है। अगर उसका बात बीडीओ सीओ नहीं मानेगा, करप्शन करेगा, लेन देन होगा, तो पब्लिक में ये मूवमेंट है। 99% यही केस है कि आज नीतीश जी का जो पब्लिक में जो हुड आउट लोग कर रहे हैं, प्रशासनिक विफलता की वजह से आज ये सब हो रही है। तो आपका मानना है कि विकास डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट अगर हुआ है, क्योंकि नीतीश जी तो ऑलरेडी वो अपनी तमाम सभा में कह रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट किया है, लेकिन प्रशासनिक विफलता भी इसके साथ साथ जुड़ी हुई है। ये लैक जो है, ये लैक क्यों आया? इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? इसके कारण मानते हैं कमीशन, ज़्यादा कमीशन लोग खा गए, अफसर पदाधिकारी कमीशन खा गया, जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं गई, पैसा फ्री नहीं हुआ। पैसा फ्री होगा तब न कुछ होगा। नहीं, लेकिन नीतीश जी तो का कहना कि पैसा बिहार से बाहर चल गया ना, आंध्रा चल गया, बम्बे चल गया, चेन्नई चल गया, हैदराबाद चल गया। जहाँ बड़ी बड़ी जो कंपनियां आई है बिहार में, जो काम कर रही हैं, कोई सेक्टर में काम कर रही है, लोकल आपके आदमी नहीं काम कर रहे हैं। बिहार के ठेकेदार बड़े नहीं काम कर रहे हैं। बाहर से कंपनियां आके पेटी टन के दे रही है, रेट में रेट घटा के दे रही है, तो काम भी कमज़ोर हो रहा है। तो क्या मतलब अपने बिहार में ऐसी, बिहार सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बिहार सरकार अपना खुद का काम अपने स्तर से कराए? नहीं, अपने स्तर से कराई रही है। पुल निर्माण निगम जो है, पुल निर्माण निगम पूरे बिहार पे टेंडर देने की जो बात है, हाँ, तो बिहार से लोग आ रहे हैं ना।
बिहार के कंपनी, बिहार के लोगों को उत्थान नहीं हो रही है। यानी कि जो हमारा जो बिहार सरकार पुल निर्माण निगम है, यानी कि वो सक्षम नहीं है कि वो इस काम को कर सके। सक्षम तो है, आप कुछ ना कुछ में पॉइंट लगा देते हैं जब बिहार के लोग शामिल नहीं हो। मास लेवल पर विकास आपने कर रहा है, क्या इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? बेरोजगारी क्यों दूर होगी? जब अपने लोग के, अपने यहाँ के लोग उसमें काम करेंगे तब ना बेरोजगारी दूर होगी। नहीं करेंगे तो कहाँ से बेरोजगारी? तो बाहर से सब आएंगे तो कहाँ से काम होगा? कहाँ से बिहार का भलाई होगा? वो तो पैसा चल जाएगा उत्तर प्रदेश, पैसा चल जाएगा हैदराबाद, पैसा चल जाएगा चेन्नई। वहाँ का आदमी अगर काम करता है तो पैसा वहाँ भेजेगा ना, यहाँ तो नहीं रोकेगा। तो बिहार के लोगों के लिए रोजगारी जो बढ़ी है, बेरोजगारी, उसमें रोजगार देने की ज़रूरत है। जो भी सरकार आवे, ये बहुत बड़ा समस्या है। सरकार के माने बस की चीज़ नहीं रह गई है। कोई भी सरकार आवे, या नीतीश जी के आवे या और किसी के आवे, आपकी बस की चीज़ नहीं रह गई है। आपके भांजे जो हैं, आपके भांजे अभी महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने ये यहाँ तक कहा है कि हमारी कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी और 10 लाख लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये लोक लुभावन है या ये यथार्थ है कि वो देंगे? कहने से तो हो नहीं जाएगा। हमारे भंजा हो या हमारे भतीजा हो या जो भी हो, कहने से तो हो नहीं जाएगा। कहने से तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, बहुत सारी घोषणाएं होती है। किसी का घोषणा आप उठा कर देख लीजिए, कोई पार्टी का, हम एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सभी पार्टी का घोषणा पूरा हुआ है घोषणा। मोदी जी देश में आए 14 में तो बोले ना 2 करोड़ नौकरी देंगे, पूरा हुआ। 15 लाख रुपये खत्ता है में जाएगा हर व्यक्ति को, आया नहीं ना आया? तो इस घोषणा से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत है? सब जीरो। जो सरकार के नीति सिद्धांत है कोई चेंज नहीं करता है, 1-2% चेंज करता है। कोई भी सरकार आएगी, नई सरकार आएगी तो नया वर्कर जो होगा उसको चमक आ जाएगा। वर्करों का चमक होती है, पब्लिक का चमक नहीं होती है। हम फलना पार्टी का हैं तो हमारा वर्चस्व बढ़ गया, हम फलना पार्टी का हैं तो हमारा वर्चस्व बढ़ गया, यही चमक होती है। काम तो उस सिस्टम जो है वो चलते रहता है। जो नीतीश जी सिस्टम में चल रहे हैं वही काम ये तेजस्वी भी चलेंगे, उससे बाहर थोड़ा निकल जाएंगे। बाहर निकलने के लिए उपाय करना पड़ेगा। उपाय करिएगा तो बिहार के लोगों को बोझ होगा। टैक्स पर आप लोड करिएगा, गाड़ी पर कितना टैक्स बढ़ गया है, बिजली पर कितना टैक्स बढ़ गया है। आइए आएंगे तो थोड़े टैक्स नहीं बढ़ेगा, कहाँ से लाएंगे पैसा? कहीं ना कहीं पब्लिकों को मरना है। जहाँ से भी आप कुछ भी नया काम करिएगा, नया प्रोग्रेस करिएगा, तो पब्लिक के बीच में जाना है, पब्लिक के माथे जाना है। अगर कुछ लार्जर करना चाहते हैं, 1 फीट काम करने का ज़रूरत है, आप 5 फीट कर दिए तो 4 फीट का तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा ना। तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा तो किस पर आएगा? जनता के मुड़ी पर आएगा। कहीं से कोई उपाय नहीं है जनता के अलावे। जनता के बराबर परेशानी होगी, कोई सरकार आवे जाए, कहने की चीज़ है। 2-4-5% आदमी को तरक्की होता है, उसके बाद जेब रहता है। सुभाष जी, नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, आपको भी पता है, शराबबंदी का। लेकिन इत्तेफाक ये है कि जितने भी चुनाव प्रचार हो रहे हैं वो इसका जिक्र कहीं नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी चुनाव प्रचार, इस पे आपका क्या कहना है? जो शराबबंदी माननीय नीतीश जी जो ने बंद किया, ये बहुत सराहनीय कार्य था। बाकी बंद कहाँ हुआ? बंद कहाँ हुआ? आज बिहार में अगर सही तरीक़ा से समीक्षा किया जाए तो 2-4 हज़ार आदमी का तरक्की हुआ है। या पुलिस प्रशासन का हो या सिविल प्रशासन का हो, सभी का, एक्साइज का, मतलब जो भी हो, अफसर ग्रेड में जो भी आवे, उन लोगों का प्रोग्रेस हुआ है। अब पब्लिक में जो दलाल टाइप के जो लोग हैं जो इस धंधे में लगे हैं, उनको प्रोग्रेस हुआ है। इसके अलावा और किसी को प्रोग्रेस नहीं हुआ। जनता को सब चीज़ मिल रही है, होम डिलीवरी है। तो जले प्रशासन ठीक नहीं होगा, ईमानदारी वहाँ नहीं आएगी। किसी थानेदार को थाना बिक जाता है, किसी जिला को बेच दिया जाता है, तो क्या होगा? करप्शन तो बढ़ेगा, माल तो आएगा, रोज आ रहा है।
अभी हमारे बिहार में इतने नौजवान माने गलत तरीका से नशा लेते हैं जो कहने लायक नहीं है। समाज में बहुत घृणा का काम हो गया है नशा के मामले में। अनेक तरह के नशा लोग लेके आजकल कर रहे हैं बिहार के अंदर। चलिए थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, राजनीतिक के मुद्दे पे आते हैं। आज बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव ने जहां कहा था कि वो तो अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो 19 लाख लोगों को रोजगार देगी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, रोजगार तो जो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया ने बिहार आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर बनेगा तो सरकार बैंकों को फ्री करेगी, लोन देगी, तभी ना लोग आत्मनिर्भर बनेगा। अपने पास तो पूंजी है नहीं, अपना पास एक सर्टिफिकेट है, नाम है, या 2 कट्ठा ज़मीन है या 4 कट्ठा ज़मीन है, अब उसको रख के और बैंक फ्री करती है, लोन देती है हर आदमी को हर जगह। माने जिससे हमारे यहाँ 46% बेरोजगारी है बिहार के अंदर, तो 46% बेरोजगारी है, 46% को लोन मिलेगा तब न रोजगार बढ़ेगा, आत्मनिर्भर होगा। तो मोदी जी को कहना अनुसार जो कह रहे हैं, जो 19 कितना बोले 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो रोजगार का मतलब सबसे बड़ा बैंक का जरिया है। किसी भी आपका सरकारी नौकरी नहीं होती है तो बैंक के जरिए से आदमी आत्मनिर्भर बनेगा, लोन लेगा, काम करेगा, तो उसको एक उत्थान हुआ। उसके अंदर में 5 आदमी, 10 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी काम करेंगे। तो इस तरह से भी 19 लाख आदमी पहुंच सकता है, 19 करोड़ भी पहुंच सकता है। बैंक दयालु हो जाएगा तो आपके बिहार में 12.5 करोड़ जनता है, 12.5 करोड़ आदमी में कई % नौकरी करते हैं। खूब बिहार के जनता 12.5 करोड़ में 12 लाख भी बढ़िया से नौकरी नहीं कर रहे हैं। 12 लाख माने 1% भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो बताइए 19 लाख कैसे होगा? अच्छा, ये पहला ऐसा चुनाव है सुभाष जी जिसमें 2 बड़ी पार्टियां आरजेडी और बीजेपी, इन्होंने रोजगार की बात कही है। ये राजनीति का ये बदलाव, आप ये जो ट्रेंड है रोजगार की बात जहां हो रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, काम करने का आइडिया हर आदमी को होती है अपने अपने ढंग से। अब बीजेपी है तो वो अपने ढंग से करेगी, जदयू है तो वो अपने ढंग से करेगी, रोजगार राष्ट्रीय जनता दल है वो अपने ढंग से कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल भी जो है, जो 46% बेरोजगार लोग जो बैठे हैं हाथ पर हाथ धर के, महामारी में भी परेशानी हुई, बाढ़ में भी परेशानी हुई, तो परेशानी तो हर जगह है। और रोजगार अब ये महामारी के बाद लोग कितने देते हैं, सरकार बनाने के बाद कितने देते हैं, तो सरकार बनेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, पब्लिक किसके लोक लुभावन में जा रही है, बिल्कुल कौन कौन ज़्यादा लोक लुभावन कर रहे हैं। सुभाष जी, साधु यादव जी गोपालगंज से बसपा उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। आप राजनीति में फिर कब दोबारा आ रहे हैं धमाकेदार तरीके से? साधु यादव जी के बारे में आपका क्या कहना है, ये बताएं। नहीं, देखिए, राजनीति करने की अभी कोई हमको इच्छा नहीं है, कोई अभी उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारे बड़े भाई हैं, शुभकामना है चुनाव जीते। आप उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, हम किसी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। हम जब कहीं नहीं है तो क्यों प्रचार करने जाएंगे? नहीं, आपके पास तो और सपोर्टर की बहुत अच्छी संख्या है। हम क्यों किसी के लिए प्रचार करेंगे? हमसे कोई मदद थोड़े मांगा है, हमसे कोई मदद मांगेगा उसको मदद करेंगे। बिना मदद के मांगने वालों को मदद भी नहीं देना चाहिए, राय भी नहीं देना चाहिए। राय दीजिएगा तो आप ही के ऊपर पड़ जाएगा। कोई मदद मांगता है तो उसको मदद करिए। और तेजस्वी आपके अपने सगे भांजे हैं, उनके लिए आप चुनाव प्रचार करेंगे कि नहीं, अगर वो कहते हैं तो? नहीं, तो हमको कहबे नहीं करेंगे ना, हमसे कैसे कहेंगे? वो नहीं कह सकते, उनके पास बहुत वोट है ना, उनके पास बहुत वोट है, बहुत लोग हैं ना, इसलिए हमको कहेंगे नहीं। ये तो जो भी सरकार की नीतियां हैं, सिद्धांत है, आज हम लोग के दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हैं, उन्होंने राजनीति
मेंबर जो सदस्य हैं बनते हैं एमएलए, जिसको अटल जी ने पूरे देश लेवल पर बंधुआ मजदूर बना दिए। एक नेता आज सब पर भारी। ये अटल जी का देन है। अटल जी ऐसा नियम नहीं लगाए रहते तो जितने बड़े बड़े लीडर जो घूम रहे हैं, जहाँ हम तिरछमार खां हैं, वो मेंबर के पीछे रहते, मेंबर के काम होता। आज नेता बन गए, मेंबर के काम नहीं हो रहा। यही कारण है, यही कारण है कि अटल जी ने इन लोग को दे दिया, छोड़ दिया नेताओं को। ये अपने जितने वर्कर है, जितने हमारे एमएलए एमपी है, सब बंधुआ मजदूर है। नेताओं के पीछे बंधुआ मजदूर लोग हैं। तो बेबाक बातचीत ये थी सुभाष यादव जी की तमाम मुद्दों पे। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा, बहुत साफ़गोई से उन्होंने कई चीज़ों को स्वीकार भी किया और कई चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल आईने की तरफ साफ रख रखा। और ये इनकी अपनी पुरानी शैली भी है, वो बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। बहरहाल चुनाव का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन सुभाष जी ने अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया है। सुजीत कुमार, बिहार डेली नाउ, पटना।